दुर्योधन और दुर्योधन अंगराज करण। हाँ अंगराज करण लग रहा नहीं, कोई और है। है। ये मुझे अभिमन्यु लग रहा है। ये मामा शुकनी। ये वो अभिमन्यु नहीं। बैर है न और द्वेष मामा कोई शुक्नी। कष्ट है। सारे मतलब के मिल के रह रहे हैं खुशी खुशी। आहा चक्र ये पांडव पंचाली के पांचों पुत्र। पुत्र द्रौपदी जी के। आते हैं। यार हैवी सीन हो गया ये तो मोहसिन भाई। वो देखो किस प्रकार खुशी खुशी रह रहे हैं। इधर भी भीम का पुत्र दूर से पहचाना जा रहा है। क्या ये भीम के निधन पे समाप्त हो जाते हैं। ये बाकी कौरव के मिटाते शासन की तरह। हैं। देखो किस प्रकार खुशी खुशी रह रहे हैं। अंगराज करण क्यों नहीं नजर आए। एक है मामा शुकनी, एक है मामा शैल। चल हैवी सीन हो गया यार जबरदस्त कमाल मूवमेंट हो गया दोनों मामे एक साथ। एक साथ। और वो नहीं पता चला पेज पे वो उनके साथ दुर्योधन के साथ। अभिमन्यु अभिमन्यु का मुझे वही याद है। लो जी दोबारा सब अपनी जगह पे आ गए। महर्षि वेदव्यास के आश्रम में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से मिलने के बाद पांडव, द्रौपदी श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौट आए थे। समय हाथ में पकड़ी रेत की तरह निकल रहा था। एक दिन जिस वन में धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तपस्या कर रहे थे, उस वन को अचानक आग लग गई। ये मूवमेंट भी हुई थी भाई। तब तीनों ने मृत्यु का स्वागत करने की सिद्धता कर ली। तीनों समाधि लगाकर बैठ गए थे और मृत्यु ने अग्नि का रूप लेकर उन पर आक्रमण किया। नहीं, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के इस प्रकार देहांत होने से पांडव और द्रौपदी शोकग्रस्त हो गए थे। श्री कृष्ण ने शोकग्रस्त पांडवों को दिलासा दिया, उनका धीरज बंधाया। जब पांडव आश्वस्त होकर राजपाट करने लगे, तब श्री कृष्ण ने द्वारिका वापस जाने की इच्छा व्यक्त की। बड़े भैया, अब मुझे समय गंवाए बिना द्वारिका जाना होगा। केशव, अब ऐसे भी क्या शीघ्रता है? बात ही कुछ ऐसी है। द्वारिका पर संकट की काली घटाएं जो छाने लगी हैं। संकट की काली घटाएं? हाँ पार्थ, ऐसा कौन सा संकट आ गया है केशव, जिसके कारण मोचन भी चिंतित हो गए हैं? उस संकट का नाम है असुर राज वज्रनाभ। वज्रनाभ? हाँ नकुल, असुर राज वज्रनाभ, वज्रपुर नगरी का राजा, महाशक्तिशाली, परंतु उतना ही दुराचारी और अधर्मी भी है वो। और मेरे लिए उसने द्वारिका पर आक्रमण करने का संकल्प लिया है। परंतु केशव, द्वारिका की सुरक्षा के लिए दाऊ भैया और
प्रद्युम्न समर्थ हैं। मैं जानता हूं बड़े भैया, प्रद्युम्न? मुझे चिंता हाँ, उतर। केवल द्वारिका की नहीं है, परंतु अभी इस बात की भी है पुत्र। कि भृगुनंदन महर्षि पुत्र, उत्तंक अच्छा। मरुभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे उनसे भी मिलने जाना होगा। महर्षि उत्तंक, ये कौन है? तुम उन्हें नहीं जानते। महर्षि उत्तंक ने इतना तपोबल अर्जित किया है कि वो अपने क्रोध मात्र से इस ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर सकते ओए, हैं। ओए, ओए, ओए। इसलिए उनके क्रोध से इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए मेरा उनसे जाकर मिलना परम आवश्यक हो गया है। बड़े भैया, मुझे द्वारिका जाने की अनुमति दीजिए। अब उनका जाना ही आवश्यक हो गया। इसका अर्थ ये हुआ केशव कि तुम वास्तव में हमें छोड़कर जा रहे हो। वासुदेव, तुम हमारे जीवन में इतने रच बस गए हो हाँ, कि तुम्हारे बिना हम इमेजिन भी नहीं कर एक सकते। दिन के जीवन की भी कल्पना नहीं कर ये सकते। बात तो है। तुम्हारा वियोग हम कैसे सहन कर पाएंगे? हे याज्ञसेनी, तुम तो जान गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट भी बहुत यार इमोशनल था, आप शॉकिंग था। देखें तला भाई, एक लंबे अरसे के बाद हमें ये जानने को मिला कि अब कृष्णा जी कह रहे हैं कि मैंने अपने जितने कार्य यहाँ हस्तिनापुर में करने थे वो मैंने पूर्ण कर दिए। अब मेरा द्वारिका वापस जाना अति आवश्यक हो गया। उसकी वजह क्या है कि हमें जानने को मिला कि एक असुर राक्षस ने आक्रमण कर दिया जो काफी बलशाली और पराक्रमी है। और अधर्मी भी उसने है। आक्रमण क्यों किया? कृष्णा जी से प्रतिशोध लेने के चक्कर में उसने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। और भाई। उसके बाद आपने वो बात नहीं सुनी जो द्रौपदी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि आप तो हमारी जिंदगियों में ऐसे रच बच गए हैं कि हम तो आपसे वियोग का सोच भी नहीं सकते। एक तिनका भर जो पल होता है उसके बारे में भी नहीं सोच सकते। तो आपने ये क्या कह दिया, हम किस तरह वियोग। फिर उन्होंने उनको बताया कि अगर आज वियोग नहीं होगा तो फिर कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, मृत्यु हमारा वियोग कर देगी। क्योंकि ये जितने भी मृत्यु शरीर का समय निश्चित पहले है से सबके निश्चित लिए, है। और जितने भी ये शरीर हैं उन्होंने इस आत्मा को त्यागना ही ही त्यागना त्यागना। और ही उससे त्यागना। पहले का जब मोमेंट देखने को मिले वो कि भी जो बड़ी दिव्य शॉकिंग थी। दृष्टि मिली थी और माता गांधारी, महाराज सारों ने धृतराष्ट्र, अपने महाराज युधिष्ठिर और स्पेशली द्रौपदी जी ने जब अपने पुत्रों की आत्माओं को तो देखा उनको और वो सुकून आपस मिला। में जिस तरह तालाबी वो हाँ। रह रहे थे, आप देखेंगे मामा शुक्नी और मामा शल्या में एक साथ देखने को मिले। और मामा शुक्नी जिस प्रकार हंस रहे थे, हाँ, वहाँ वो हमें बड़ी प्यारी पूरी- मूवमेंट थी। पूरी सीरीज में कभी इस तरह हंसते हुए नहीं नजर आए। जब मतलब कि तक उधर उनका कूटनीति खत्म होगी ना बिल्कुल, जाके। और उसके बिल्कुल। बाद हमें एक और देखने को मिली चीज़ मोहसिन भाई कि जो धृतराष्ट्र हैं, जो गांधारी जी हैं और जो कुंती माँ है, उनका देहांत तो हो गया। मतलब कि आश्रम में आग लगी और उन्होंने स्वीकार किया उस आग को और अपने आप को के प्राण